ये इंडिया पाकिस्तान के वॉर में यूज़ हुआ था, तो वो शिप है ये। डे 4 यहाँ पे ऑलरेडी 3 डेज रेस्ट किया। मैं अभी जा रहा हूँ व्यू, तो बैग तो लॉकर में रखूँगा, रूम चेकआउट कर लूँगा अभी। सो डे 4 है, फर्स्ट डे और सेकेंड डे मेन टेम्पल का दर्शन हुआ, थर्ड डे ओल्ड टेम्पल का। अभी व्यू जाएंगे, फिर उसके बाद रिटर्न यहीं पे आके लेट्स गो टू द्वारका। स्टार्ट होते साथ यहाँ पे हाफ एन आवर वेस्ट हो गया हम लोगों का, क्योंकि पुलिस वाले पकड़ लिए थे ओवर सीट के लिए। फिर 500 देने के बाद हम लोग निकल गए। 2 टोल गेट क्रॉस करने के बाद एक सुपर बाइक दिखाना आप लोगों को। इट्स अ मॉडिफाइड बाइक है, मतलब यू कांट इवन गेस, सो लेट मी टेल यू इट्स अ रॉयल एनफील्ड। मॉडिफाई करने के लिए 2 लाख चाहिए। तो बातों बातों में यहाँ पे पहुंच गए द्यू, और दिस इज द्यू एंट्रेंस। और एंटर होते साथ ही फर्स्ट स्टॉप था हम लोगों का बीच। फर्स्ट स्पॉट है नागौर बीच। तो यहाँ पे तो मैं नहीं जा रहा, बिकॉज ड्रेसिंग वगैरह कल ही ख़राब हो गया था, फिर से अभी बनाया, तो फिर से ड्रेसिंग करवाया था, तो अभी जाके फिर से ख़राब नहीं करना है। सो ये बीच के बाद एनएस कुकरी देखने जाना है। सो वहाँ पे जाते हैं, मेन वही है, उसके लिए आया हूँ स्पेशली मैं। फिर और एक टेंपल है, तो दो चीज़ के लिए आया हूँ स्पेशली, तो वो करते हैं। अभी तो देखते हैं आगे, पास में जाके देखते हैं। यहाँ पे मस्त वेव्स बन रहे हैं यहाँ पे। अगर पैर सीधा होता ना, मैं यहाँ पे मस्त जाके ठहरता वहाँ पे एटलीस्ट। स्विमिंग तो आती नहीं वैसे, लेकिन वो स्पॉट अच्छा है ना। एक सेकेंड ना, ये स्पॉट और एक वहाँ, एक 2 स्पॉट्स अच्छे हैं। ये तो प्लान में नहीं था, फिर भी भैया ने इंसिस्ट किया कि जाओ यहाँ तक आया तो देख लो। तो अभी 2-3 फ़ोटोज़ खींच लिया, कुछ तो खा लेता। सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया और बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। इट्स ऑलमोस्ट लंच टाइम नाउ, सो लेट्स हैव समथिंग। मतलब बहुत ही ज़ोर की भूख लग रही है एक्चुअली। सो कुछ एटलीस्ट कुछ स्नैक्स तो खाते हैं। तो अभी एक रेस्टोरेंट में बैठा हूँ बीच साइड पे, एक मसाला डोसा ऑर्डर किया है मस्त। खाने के बाद निकलते हैं, क्योंकि बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी। सो वेटिंग फॉर मसाला डोसा। गंगेश्वर टेम्पल आए तो फर्स्ट आपको बीच ही दिखेगा पार्किंग के प्लेस में। सो वहाँ पे गंगेश्वर टेम्पल है, तो मतलब पार्किंग से जाना है। आई गेस वही है, लाइक ये नीचे जो है ना वही है। सो या मतलब एक्सीडेंटली, मतलब मैं दिखाना चाहता था कि वो साइड पे है, लेकिन एक्चुअली वहीं पे है। सो लेट्स गो। ये रहा हमारी गाड़ी, मस्त एसी चालू करके आए थे, पता ही नहीं चल रहा था कि कुछ गर्मी है। अभी समझ में आएगा एक्चुअल गर्मी कैसी है द्यू में। सो लेट्स गो। एक्चुअली मिनी गोवा भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ डिफरेंट है नहीं, प्रॉपर मिनी गोवा ही है। तो आने को तो मैं आ गया हूँ, ये रहा एंट्रेंस। वो रहा, शायद अभी टेंपल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे नीचे, मतलब जहाँ पे मैं दिखाया हूँ, यहाँ पे शिवलिंग है 5। बट द प्रॉब्लम इज़, अगर पानी कंटिन्यूस फ्लो रहा तो दर्शन तो नहीं पाएंगे, मतलब दर्शन तो नहीं कर सकता, दूर से ही करना पड़ेगा। एनीवेज लेट्स सी, होप जहाँ तक, मतलब जब तक मैं रहूँ थोड़ा पानी कम रहे टाइड्स, वरना दूर से ही करना पड़ेगा। लेट्स सी क्या होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ड्रेसिंग कहीं ख़राब ना हो जाए मेरी। तो एनीवेज लेट्स गो। फाइनली यहाँ पे पहुँच गया मंदिर गंगेश्वर टेम्पल। अंदर मतलब नई चीज़ क्या पता चली पता है, यहाँ पे तो टेम्पल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। टेम्पल तो वो है, लेकिन नंदी फेस देखो यहाँ पे बाहर की तरफ है। पता नहीं कंस्ट्रक्शन करने के बाद पता चलेगा, लेकिन नंदी महाराज तो बाहर की तरफ फेस करके, यूजुअली जो साइड लिंग होता है वो साइड फेस करते हैं ना। यहाँ पे कम्प्लीटली डिफरेंट ऑपोजिट कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ तक पानी आता है यहाँ से, तो टाइट्स वहाँ तक ही है, तो यहाँ तक आए नहीं रहे अभी। सो सेफली दर्शन हो गए, एकदम मस्त दर्शन हो गया। बहुत 10-15 मिनट बैठा है यहाँ पे मैं। ये एंट्री है, यहाँ से जाना है वहाँ पे मेन दर्शन के लिए, एग्जिट का ये रहा। सो फिलहाल दर्शन हो चुका है अभी। सो मस्त 15-20 मिनट यहाँ पे अंदर बैठने के बाद दर्शन कर लेके मैं आ गया पार्किंग स्पॉट पे, मतलब यहाँ से व्यू एंजॉय कर रहा हूँ। और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट मैं अभी 15 मिनट से बैठा हूँ आराम से। कंपेयर टू सोमनाथ यहाँ पे भी गर्मी है, लेकिन ह्यूमिडिटी उतना नहीं है। सो मैनेजेबल, अच्छा प्लेजेंट। और यहाँ पे झाड़ के नीचे बैठा हूँ, अच्छा खासा वेदर अच्छा है। यहाँ से जाएंगे एनएस कुकरी देखने के लिए, फिर उसके बाद मेमोरियल,
प्लेसेस है। मेन ये 3 ही देखना था। फोर्ट तो चलना है एंड कुछ है नहीं ऐसा सुना हूँ मैं, तो पता नहीं क्या करना है, बट ये 3 चीज़ तो देखना था। फर्स्ट हो गया, अभी 2 चीज़ है। सो लेट्स गो टू दैट। फिलहाल तो अभी एंजॉय करता हूँ, बहुत देर के लिए बैठता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वेदर यहाँ पे बहुत एकदम प्लेजेंट है। इट्स ऑलमोस्ट 1:32 ओ क्लॉक, फिर भी ऐसे लग रहा है कि अर्ली मॉर्निंग, मतलब 8:39 का टाइम है, ऐसा फील हो रहा है। विद इन 2 किलोमीटर्स नेक्स्ट स्टॉप था। मैं आया हूँ, अभी आया ना कुकरी मेमोरियल में, तो यहाँ पे देख सकते हो ब्यूटीफुल गार्डन। इवन समर्स में इतना ब्यूटीफुल गार्डन है। एक्चुअल ये है यहाँ पे, वहाँ पे मेमोरियल यहाँ पे, और यहाँ पे 2 मंदिर है। इवन इन समर, पीक समर में भी इतना ब्यूटीफुल गार्डन। ऑब्वियसली कैमरा उतना जस्टिफाई नहीं कर सकता मेरा, बट स्टिल मतलब अगर यही हालत अभी है तो विंटर रेनी में तो क्या सीज़न, रेनी सीज़न में क्या ही दिखता होगा ये तो। वो भी कम्प्लीटली ग्रीनरी है। पास में जाऊंगा तो दिखाऊंगा। गोल्फ कार्ट यहाँ पे भी है, तो मेरे पैर के लिए अभी यहाँ पे भी सेफ़ है। सो जाते हैं, लेट्स सी। मतलब ऐसे स्पेशली मुझे आर्ट, ऐसे आर्किटेक्चर, ऐसे नेवीज़ में, लाइक हिस्ट्री में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। ऑब्वियसली पढ़ने में किसी को इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन एटलीस्ट वी कैन सी। सो अभी जाके देखते हैं अंदर। अभी मैं जहाँ पे हूँ वो INS कुकरी का मेमोरियल है, तो यहाँ पे ही नेवी शिप मतलब सबमर्ज हुआ था अंदर, तो स्पेशली फॉर दैट यहाँ पे मेमोरियल है। और वहाँ पे म्यूज़ियम एंड शिप, मतलब प्रॉपर शिप है वहाँ पे। आगे वाली मेरे लिए रखो, थैंक यू। तो अभी बोट, अब गाड़ी आ चुकी है, तो लेट्स गो अंदर। एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या, तो दिस इज INS कुर्की, या आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन वन ऑफ द नेवी शिप हैज़ बीन सबमर्ज्ड हियर। तो उनके मेमोरियल के तौर पे, मतलब ये रेडियस के अंदर ही सबमर्ज हुआ था, तो उनके मेमोरियल के तौर पर, सो दिस वाज द शिप। तो उनके नाम है आई गेस यहाँ पे, तो आगे जाके देखते हैं वहाँ पे। सो इफ़ यू कैन सी दिस, तो यहाँ पे नाम है, ऑलमोस्ट 100 नेम्स हैं यहाँ पे। तो ये शिप में थे वो लोग। एक्चुअल शिप का नानो वर्जन बना है, तो दिस वाज द एक्चुअल शिप। F-149 था, इंडियन नेवी शिप। यहाँ पे भी नाम है थोड़े, और यहाँ पे भी है। टोटल 100 नेम्स है यहाँ पे। तो आई वाज राइट, ये कुकरी शिप ही था। उस साइड में भी नाम है, सो मोर देन 100 है गेस। वहाँ पे तो 118, 119 भी दिख रहे हैं, 200 होंगे मेरे ख्याल से। के नेम्स तो नहीं ले सकता, बट विल टेक फ्यू नेम्स। बी दास, बी सिंह, एस दास, एच सिंह, जी बी सिंह, थोड़े नेम्स थे। बाकी बहुत नाम है, बी राम, पी राम। सो बहुत लोग अपनी लाइफ यहाँ पे सैक्रिफाइस कर दिए थे। यह कुकरी नेवी शिप मेमोरियल है। ऑलमोस्ट 200 प्लस मेंबर्स, ऑलमोस्ट 200 तो है। सो दे गेव देयर लाइफ्स फॉर अस। सो यहाँ पे 1-2 मिनट साइलेंस के बाद नीचे जाते हैं। तो अभी आया हूँ दीव फोर्ट, तो ये रहा एंट्रेंस। सो टिकट लेना है, पर पर्सन 100 रुपीज़ है। तो वही सोच रहा हूँ लूँ या नहीं, क्योंकि एज इफ मुझे कुछ लग रहा नहीं कि है। एनीवेज लेट्स गो। ये है टिकट, ये जाते हैं अंदर, एंट्रेंस है ये। लाइफ में फर्स्ट फोर्ट देख रहा हूँ जहाँ पे पानी है अभी भी, मतलब 2 दीवार के बीच में। तो गोलू, यहाँ पे भी पानी है। अब शायद इसका टिकट ना हो तो भी लेना ही पड़ेगा। टिकट लेके बैठ गया, तो 2-3 लोग अगर आएंगे तो स्टार्ट हो जाएंगे। सो भैया को पूछा था, मतलब स्पेशली फ्री रहता है ना, तो वो बोल रहे हैं कि सब कुछ पेड़ है, ओनली झाड़ फ्री है यहाँ पे। तो एनीवेज वहाँ पे जाना है। वहाँ से वी कैन सी काला पानी जेल, वो टॉप से। और यहाँ पे फोर्ट होगा, इस साइड पे देखते हैं।
सो वैन ले लेके मैं ऑलमोस्ट टॉप प्लेस पे आया हूँ। यहाँ से यहाँ पे देख सकते हैं वैन आ रही है, यहाँ तक आया हूँ। द मेन क्या चीज़ ये चढ़ना है, तो भैया को पूछा तो बोल रहे हैं यहाँ पे गाड़ी नहीं चढ़ेगी इतनी स्टीप पे। सो ऊपर चढ़ते जाना चाहिए अभी। और यहाँ पे थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, जहाँ जहाँ पे थोड़ा बहुत चलेगा तो रिकंस्ट्रक्शन रेनोवेशन चल रहा है। प्रॉपर वे में बोलना है तो रेनोवेट कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत। सो यहाँ पे एरो मारने के लिए यहाँ से ऑलमोस्ट क्लियर दिख रहा है। हर फुट में मतलब मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन टूट जाता है, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन और व्यू क्लियर दिख रहा है मुझे यहाँ से। और यहाँ से वहाँ ऊपर जाना है और यहाँ पे लाइट हाउस है, तो पहले लाइट हाउस जाके आते हैं। दिस इज़ द ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट इन द फोर्ट, दीव फोर्ट का। और वो रहा काला पानी जेल, मतलब कम्प्लीटली वाटर से सराउंडेड है। वहाँ पे जाने का बहुत मन था मेरा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे अभी क्लोज्ड है। रेनोवेट कर रहे हैं हर जगह पे यहाँ पे, तो कम्प्लीटली क्लोज्ड ही है अभी। वो चढ़ के आया नहीं, अभी ये चढ़ना है। सो दैट वी, अगर ऊपर चांस तो नहीं है आई गेस। सो दिस इज़ द लाइट हाउस, और दीव फोर्ट का लाइट हाउस भी यही है, क्योंकि ऑब्वियस समुद्र है तो लाइट हाउस होगा ही। सो लेट्स गो देयर। अभी ये स्टिप चढ़ना है। क्रेजी डूड, क्रेजी। कुकरी यहाँ पे, तो वहाँ पे जाएंगे, दैट्स द लास्ट स्पॉट। उसके बाद बैक टू सोमनाथ। मार रहा है इसलिए मैं वो गोल्फ कार्ट का वैन ले लेके सीधा ऊपर आया था। तो आके यहाँ पे 2-3 फोटोज लिए, देखा ऊपर, तो थोड़ा बहुत नीचे थोड़ा देखते हुए वैन में बैठ के नीचे जाऊँगा। इट्स नाइस, अच्छा है, प्लेस भी अच्छा है, थोड़ा पीसफुल है। सोमनाथ से कंपेयर किया तो यहाँ पे थोड़ा ह्यूमिड कम है, तो थोड़ा घूमने के लिए ईजी है, थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है। जाएंगे अभी नीचे। एंड बाय द वे एंट्री टिकट 100 रुपीज़ है पर पर्सन, एंड वैन के लिए 50 रुपीज़ अप एंड डाउन, तो बहुत है, इट्स फाइन। टिकट ही थोड़ा कॉस्टली लगा 100 रुपीज़, बट मतलब जनरली उतना नहीं रहता किधर पे भी। सो यहाँ पे पता नहीं ये क्या है, जिसको अगर कुछ समझ में आया तो पॉज करके पढ़ लो। मुझे तो समझ नहीं आ रही है, बस इतना समझ में आया कि 1960s या 90s का है। और यहाँ पे कुछ तो करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो ये है, यहाँ पे और एक रूम है छोटा सा। यहाँ तो कुछ है नहीं, ऐसे ओशन का व्यू देखो गाइस। क्या ही सीन रहता होगा यहाँ पे रेनी सीज़न और विंटर सीज़न में। अभी यहाँ पे इतना ह्यूमिड है, इट्स फाइन, लेकिन समर और रेनी सीजन में तो मज़ा ही आता होगा, एकदम कूल वेदर, ठंडी हवा। तो यहाँ पे बेल है और तोप है यहाँ पे, हर कॉर्नर पे अभी भी तोप, मतलब ऐसे ही मेंटेन करके रखे हैं लोग ने। लाइट हाउस पे था, सो वहाँ से जो घूम के यहाँ पे आया हूँ। यहाँ से काला पानी जेल क्लियरली दिखता है, इसका भी नाम वही है, और एक भी नाम सुना होगा आप लोगों ने। सो अभी कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे जाना अलाउ नहीं है, शायद होता तो बोट लेके जाते, अच्छे से देखते वहाँ पे। यहाँ पे एंट्री में ही मस्त ब्यूटीफुल गार्डन है, बैठ सकते हैं यहाँ पे आराम से। तो वाटर फिल करने के लिए यहाँ पे बैठते हैं। वाटर फिल करने के बाद मैं सीधा आ गया यहाँ पे आईएनएस कुकरी देखने के लिए। मेन यही देखना था, सेकंड मोस्ट। टिकट ले लेके मैं आ गया हूँ गाइस, फाइनली वेट इज़ ओवर। आईएनएस कुकरी P49 तो जाते हैं, डेक पे जाते हैं। बहुत ईगरली वेट कर रहा था सुबह से मैं इसके लिए। तो मुझे पता है, 1-2 लाइन वो बोल देता हूँ। ये इंडिया पाकिस्तान के वॉर में यूज़ हुआ था, तो वो शिप है ये, बेस्ट शिप ऑफ 2022-2021 लिखा हुआ है वहाँ पे। इसके बाद शायद यहाँ पे फिक्स कर दिया है लोग। सो अभी अंदर जाते हैं। किसी को इन्फॉर्मेशन पढ़ना है तो यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं आप लोग। अभी प्रेजेंट जो आप सुनते हो ये नाम है धोबी, इसके बारे में बहुत सुनते हो आप। 39-22 का ये जो अभी वर्किंग कंडीशंस में यूज़ है इंडिया में। कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला ये कैप्टन थे, ये क्रू मेंबर्स।
Angkor attack INS Kukri 1971 में the way they went and they attacked. ऑपरेशन रूम है ऊपर। अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे हूँ, तो ये बस ये सिंगल एरो अलाउड है। सो आपको अगर सुन रहे हो तो प्रॉपरली सुन रहे हो तो यहाँ पे सो देयर इज अ डिस्कशन, मतलब एक्चुअल शिप अगर वो प्रोसेस में होता, हाउ दे डील, हाउ मतलब ऊपर का बेस और नीचे बेस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उसका ऑडियो कंप्लीट कंटिन्यूसली रिकॉर्ड होके मतलब कंटिन्यूसली प्ले हो रहा है यहाँ पे। एक सेकेंड। When we are abreast the middle ground, we will alter course to 175, keeping middle ground 5 cables to our starboard. Presently, there is no traffic entering or leaving harbor, sir. स्पेशल डॉर्मेटरी टाइप्स, बस 2 पर्सन्स के लिए एक रूम मिलेगा। एवरी वायरिंग ऐसा कनेक्टिविटी कंटिन्यूस। P49। So let's go, friend. Here are some the activities done by the crew members, their events. नीचे जाने के लिए वे ऑब्वियसली क्लोज रहेगा, वो तो शायद ये किचन रहेगा। आई थिंक दिस इज द किचन, ये फ्राई वाई करने के लिए। सो 6 फीट हाइट गाय अगर ठहरेगा भाई साहब पावर चलेगा। है यहाँ पे ऑफिस मीटिंग रूम अंदर का। ब्रो दिस इज द एक्चुअल कंडीशन, इफ यू कैन सी मी। सो दिस इज द एक्चुअल कंडीशन। अगर पावर कट मतलब 5 मिनट के लिए भी अगर होता है, सो दिस इज हाउ ए नेवी ऑफिसर हैज़ टू सफ़र इन दिस। बट जेन्यूनली विदाउट करंट, मतलब देखो दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस, दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस। एंड 6 फीट हाइट अगर रहेगा बंदा तो दिस इज द कंडीशन। You can't even stay like stand steady। 6 फीट हाइट गाय कुछ इस तरह दिखेगा ब्रो, सीरियसली। किचन कंडीशन तो यहाँ पे डेड एंड है, तो ऐसे कुछ खाना बनाते होंगे वो लोग वो टाइम पे। हाउ दिस इवन यूज्ड टू बी मेंटेन्ड लाइक गॉड नोस। एनीवेज वो प्रॉपरली दिखाया नहीं था ना आप लोगों को। सो लेट मी शो अगेन। सो आई गेस ऑफिसर्स मीटिंग हो नहीं, ये डाइनिंग टेबल है प्रॉपरली ऑफिसर्स के लिए। लेट्स गो नेक्स्ट, मूव टू दी अदर कंपार्टमेंट। नोटिस मतलब 2 लोग अगर ठहरेंगे तो बस उतनी ही जगह है। और ये थोड़े कुकरीज, स्पेशल टाइप ऑफ नाइफ दे लाइक कुकरी बोलते हैं उसको। फर्स्ट कुकरा राइफल, आई डोंट नो उसके बारे में उतना इन्फॉर्मेशन है नहीं। इट इज़ अगर मूवी गाज़ा मूवी अगर आप देखे हो एक्चुअली सेम, मतलब मैं ठहरे जगह भी हिल रहा हूँ थोड़ा, ऑब्वियसली पानी में हूँ शिप तो मूवमेंट है। और मैक्स टू मैक्स 2 लोग साथ में चल सकेंगे। अगर आगे से कोई आ रहा है तो एक बंदा ही चलेगा। यहाँ पे अवार्ड्स है लाइक मेडल्स, बहुत सारे मेडल्स है। ईच वन हैज़ डिफरेंट कैटेगरी आई गेस। ज़्यादा नेवी में रिलेटेड जो है उनको आइडिया रहेगा। आई एम सॉरी मुझे उतना नॉलेज है नहीं। स्पेशली मेडल्स एंड द पर्सन हु गॉट दिस, कैप्टन्स वाइस कैप्टन, उनके लिए है ये। बिट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी दिख रहा है मुझे। रेवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेवी 1612 से 1950 तक लाइक ऑलमोस्ट वहाँ से स्टार्ट होके यू कैन सी 1950 तक, मतलब एक काइंड ऑफ प्रोग्रेस इंडियन नेवी में कैसे हुआ, तो वो है यहाँ पे। हेडक्वार्टर्स अपने कोच्चि, विशाखापट्टनम, मुंबई में है। फाइन। नाउ वी आर इन INS कुकरी P49। दिस इज़ एक्चुअल शिप। पानी में अगर होता तो ऐसा कुछ दिखता, मतलब इन रनिंग कंडीशन। बाकी भी है कुकरी का 46, 44, 47, अब पता नहीं वो कहाँ पे है। एंड दिस इज़ आवर प्लेस, मेडिकल प्लेस। इमरजेंसी किट, डॉक्टर अवेलेबल है यहाँ पे पेशेंट्स के साथ। दिस एग्जिट, ऊपर डॉक पे जाते हैं, परमिशन इज देयर, मतलब है स्टिल देखते हैं। ऊपर यहाँ पे हेलीपैड है, मतलब छोटा सा ऑलमोस्ट हेलीपैड। यहाँ पे लॉन्च, यहाँ से लॉन्च हो सकता है और यहाँ पे ड्रॉप कर सकता है। तो आगे देखते हैं क्या है।
हो रहा कैप्टन का बोट मतलब रूम। पर गन था अपना AK-630, यहाँ पे भी AK-630 है। और यहाँ पे टेंशन नहीं है जाने के लिए, यू हैव एरो मार्क्स, जस्ट यू हैव टू फॉलो दैट लाइन, तो आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पे कितना बड़ा मशीन गन है, मूवीज में जो दिखाते हैं। और मैं लास्ट में विजिट किया कैप्टन का कैबिन, यहाँ से मतलब कंप्लीट शिप ऑपरेट होता है और व्यू भी देख सकते हैं बाहर का। कंप्लीट बेस के लिए अलाउ नहीं है, यहाँ से नीचे जाना है वापस। भैया नीचे अलाउ नहीं है ना? कंप्लीट नीचे अलाउ नहीं है ना? 3 फ्लोर अलाउ नहीं है। 3 फ्लोर देखा आप लोगों ने? 3 फ्लोर देखा, लेकिन ग्राउंड फ्लोर अलाउ नहीं है शायद, -1। सो 3 फ्लोर्स, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट गए थे, फिर कैप्टन रूम फर्स्ट फ्लोर, और जो ग्राउंड फ्लोर था वो देखा हम लोगों ने। लेकिन यहाँ पे जो बेस -1 होता है वहाँ पे अलाउ नहीं है। तो अभी ये जो जा रहा हूँ वो भी ग्राउंड फ्लोर को जा रहा हूँ, नॉट -1। इसमें आने के बाद मुझे तो मतलब KGF के वाइब आ रहे थे, मतलब दोडामा गन के बारे में इतना क्रेजी दिखाया था। तो अगर पार्ट 3 में अगर दिखा है तो नेक्स्ट लेवल होगा। मुंह में रेफरेंस में यहाँ पे गन का नाम दोडामा था, ये उसकी अम्मा भी बोल सकते हैं, क्रेजी रहेगा। तो ये एंकर से बंधा हुआ है। तो कुछ ये हेड पे है हम लोग, 3rd फ्लोर काइंड ऑफ छोटे मोटे शिप है। यहाँ से भी यू कैन सी जेल एंड द फोर्ट। और 600 मीटर्स पे ये तो 600 मीटर्स पे आप लोग मतलब बाय वॉक आ सकते हो। एंड दिस इज़ द सिटी, नॉर्मल शिप्स है वहाँ पे। और ये गोज दोडामा। KGF अगर देखे तो पता चलेगा आपको। दोडामा मतलब ग्रैंड मदर काइंड ऑफ बोल सकते हैं, लेकिन ये ग्रेट ग्रैंड मदर है ये तो। कैप्टन रूम से जो फोटो लिए थे वो रहा कैप्टन रूम, दिस वन। यहाँ पे थे हम लोग। फर्स्ट सेकंड एंड अपना कैप्टन का 3rd फ्लोर है, वहाँ तक ही अलाउ है अपने को, ऊपर भी अलाउ नहीं है। मोर ओवर नीचे ग्राउंड फ्लोर में, इसके अंदर भी अलाउ नहीं है। तो ये था अपना ड्यू का 1 डे ट्रिप। तो आपको अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। आज हम लोगों ने देखा ड्यू फोर्ट, जेल, INS कुकरी एंड विक्रांत, क्योंकि ऑब्वियसली न्यूज़ में कंटिन्यूस वही सुनता हूँ तो वो आ गया एकदम से। एंड बीच, ऑब्वियसली बीच तो मतलब हर जगह पे वैसे ही होता है थोड़ा। तो थोड़ा सुबह में बीच देखा, नाश्ता किया। सो इट इज़ व्हाट इट इज़। और स्पेशली अपना गंगेश्वर महादेव, 5 पांडवों ने अपने हिसाब से वहाँ पे 5 शिवलिंग रखे थे, तो वो देखा, स्पेशल वो था। नेक्स्ट ये। सो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। कंप्लीट शिप टूर में मैं फुल एक्साइटेड था और ख़त्म होने के बाद वो हैप्पीनेस थी अंदर। रिटर्न आते साथ यहाँ पे मैं डिनर कर लिया क्योंकि ट्रेन जर्नी था नाइट टाइम। सो गाइस अभी मैं सोमनाथ वापस आ गया ड्यू पहुँच जाने के बाद। तो अभी लास्ट ये है कि कृष्ण मंदिर है, तो वहाँ पे दर्शन करते हैं। बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, वहाँ पे करने के सीधा वेरावल स्टेशन, फिर वहाँ से द्वारका जाएंगे। फुल नाइट जर्नी रहेगी। सो कृष्ण मंदिर है क्यों, वो आपको वीडियो में कंटिन्यूशन में पता चलेगा, तो स्टे ट्यून। उसके बाद एंड कर देंगे वीडियो। ओके, सोमनाथ से मतलब वेरावल जाना है स्टेशन से, लेकिन यहाँ पे बीच में आ गया हूँ, श्री भालका तीर्थ मंदिर। तो स्पेशल क्या है ये, स्पेशल क्या है इस टेम्पल के बारे में बोले तो यही एग्जैक्ट सेम लोकेशन है जहाँ पे श्री भगवान को ह्यूमन बॉडी छोड़ के मतलब अपना देह छोड़ने का, तो यही प्लेस है वो। तो उनके पैर में एरो लगा था, तो वो भी एक्सीडेंटल था, वांटेडली नहीं था। तो यहाँ से मतलब दिस इज़ द स्पॉट वेयर वो बाण लगा था। तो जाके दर्शन करते हैं। और मैं ऑलरेडी मंदिर मतलब ऑनलाइन में देखा हूँ, सो सेम रेप्लिका है, मतलब जैसे बाण लगा है वैसे ही है मंदिर। तो ये दर्शन करने का सीधा जाते हैं वेरावल स्टेशन को। सो फर्स्ट विल गो एंड हैव ब्लेसिंग्स ऑफ श्री कृष्णा। सो गाइस बैड लक, आई मीन 9:30 तक टाइमिंग था ऑनलाइन में तो, लेकिन अभी आया तो पता चल रहा है कि 9 o'clock इज़ द लास्ट टाइम, तो क्लोजिंग टाइम है 9 o'clock। तो इट्स 9:05, तो मैं लेट हो चुका हूँ। मे बी नेक्स्ट टाइम देखने का बहुत मन था। और मैं सोमनाथ में थोड़ा टाइम वेस्ट भी किया, मतलब आराम से बैठा था, एक हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स वेस्ट किया मैं। तो लगा कि 11 o'clock को ट्रेन है ना, तो उसके हिसाब से प्लान कर रहा था। अब यहाँ से दर्शन करके निकलेंगे। गाइस दर्शन तो हुआ नहीं,
बाहर से दर्शन कर लेके वापस आ गए वेरावल स्टेशन। यहाँ से द्वारका के लिए ऑलमोस्ट क्या 11 बजे ट्रेन है, तो अभी 10 बज रहे हैं। थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। बहुत थक गया हूँ मैं आज, तो आज की नींद बहुत ज़रूरी है मुझे कल फ्रेश फील करने के लिए। पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब आऊँगा क्या नहीं। एनीवेज, सो दिस इज़ द एंड फॉर द सोमनाथ ट्रिप। तो यहाँ से द्वारका जाएंगे, लेकिन ये वीडियो यहीं पे एंड होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।